हमें कहते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, तो हम भी तो कह रहे हैं अगर ज़रूरत नहीं है, हमारा 4 साल का पेंडिंग पैसा हमें दे दो, हम अपने घर में नया फ्यूचर करेंगे। जब इनके जो प्रोजेक्ट ऑफिसर है उनसे बात की तो उन्होंने साफ कहा कि इनका कोई खाता नहीं है। जिस वक्त इनकी ज़रूरत थी इनसे काम लिया गया, उस टाइम जो है इनको तनख्वाहें भी दी गई। कैजुअल लेबर, हम अपना काम कर रहे हैं, हम प्लांट लगा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। जो प्लांट हम लगाते हैं सर, उस प्लांट का भी पैसा ये लोग खाते थे। हमें वो सैलरी भी नहीं दी सर इन्होंने 4 साल से। ड्यूटी दे रहे हैं, इनके पीछे जियो टैगिंग हुई थी, प्लांटेशन के काम आ रहे हैं, इनके डैमेज रिपोर्टें हम बना रहे हैं इनकी। उसके बाद नहीं दी क्योंकि मुझे बीपीएल में वो राशन मिलता था, वहाँ से भी मेरा नाम काट दिया उन्होंने। किसने काटा? गवर्नमेंट ने काटा। क्यों काटा? कि आपको तनख्वाह मिल रही है उधर से, लेकिन इधर से हम फाके मार रहे हैं, इधर से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उधर से नाम भी काट दिया। उन्होंने लिख के लिया था कि हम किसी पार्टी में ना हमारा जॉब कार्ड बन सकता है, ना हम किसी पार्टी के साथ लिंक रख सकते हैं, ना हम किसी और काम में एक्टिविटी कर सकते हैं। मौजूद सामीन व नाज़रीन, आर्जी मुलाजिम जम्मू कश्मीर में आपको सड़कों पर दिखते हैं और सड़कों पर वो होते हैं अपने जायज़ मुतालबात को मनवाने के लिए। आर्जी मुलाजमीन हमेशा से जम्मू कश्मीर की सड़कों पर हमें दिखते हैं। वजह होती है कि उन्हें वक्त पर तनख्वाहें नहीं दी जाती, वजह होती है कि उनके साथ इंसाफ नहीं किया जाता। इसी तरीके से आज कुछ और आर्जी मुलाजमीन के साथ हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी को अस्सलाम वालेकुम, आदाब। इस उम्मीद के साथ हाज़िर हुआ हूँ कि आप सभी बखैर के साथ होंगे। सामीन व नाज़रीन, बटोत में इस वक्त मौजूद हैं और ये दफ्तर है वाटर और सॉइल कंजर्वेशन जो डिपार्टमेंट है, यहाँ के प्रोजेक्ट ऑफिसर बैठते हैं और कैट जो एक प्रोजेक्ट है उसके तहत लगाए गए कुछ आर्जी मुलाजमीन आज यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे। हमने मुनासिब समझा कि इनसे बात की जाए, आखिर क्या मुतालबात हैं इनके, क्यों ये सरापा एहतजाज हैं। सर, आपसे गुजारिश करूँगा आप अपना नाम बताएं कि और ये जो एहतजाज आप यहाँ पर कर रहे थे, प्रोटेस्ट चल रही थी, क्यों चल रही थी, क्या मकसद है? सर, पहले तो आपके चैनल का धन्यवाद करता हूँ मैं। मेरा नाम अरुण सिंह राणा है। मैं इस सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन में एज ए नीड बेस पे लगाया गया था, यहाँ पे एज ए एम्प्लॉय किया था। जो इन्होंने 2019 तक हमारी 2019 तक जो इन्होंने 2014 में हम जब लगे थे, 2019 जनवरी तक इन्होंने हमें सैलरी दी। 2019 के बाद इन्होंने कोई सैलरी नहीं दी है। अभी जो हमारे जो 4 साल हो गए हैं, ठीक है, वहाँ पे इन्होंने सैलरी कोई बंद कर दी है पूरी हमारी। हमने वहाँ पे कोर्ट में जब कोर्ट केस किया था, इन पे आरटीआई लगाई थी, वहाँ पे डीएफओ साहब हमें लिख के देते हैं कि 2019 से आपकी पेंडिंग वेजेस है, 2019 से पेंडिंग वेजेस है। कोर्ट में उन्होंने खुद बाय रिटर्न में लिख के दिया है कि इनकी जो 42 के और नया 750 के हिसाब से जो डीएफओ साहब ने खुद अपने साइन और वहाँ पे लिख के दिया था कि इनका 2019 से पेंडिंग पड़ा हुआ पैसा है जो हम देंगे इनको। हम यही चाहते हैं कि जो हमारा 4 साल का पेंडिंग वेजेस इनके पास पड़ा है, हमें वो रिलीज़ करें। हमें अपना पैसा ही चाहिए इनसे, और कुछ नहीं चाहिए। अगर ये हमारा ऑनलाइन करते हैं तो बायोमेट्रिक हमारी करा दे। जैसे 81 लड़के हम टोटल थे पूरी लिस्ट में, जिनमें 45 लड़के इन्होंने रेगुलाइज किए हैं, जिसमें हम 31 लड़के रह चुके हैं जिनकी बायोमेट्रिक नहीं हुई है। हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की थी। आपको नीड बेस लगाया था या फिर मुस्तकिल की आप आर्जी मुलाजम जो है हमारे साथ हमेशा काम करेंगे, या फिर ज़रूरत के वक्त आपको काम में लिया जाएगा, ऐसा कहना था? सर, ज़रूरत के वक्त पे अगर लगाना चाहते तो अगर कहते हैं कि प्रोजेक्ट की तरफ से लगता है, वहाँ पे इनका एफिडेविट होता था 5 साल के लिए। अगर इन्होंने वो एफिडेविट हमसे लिया नहीं है, इन्होंने हमें नीड बेस रखा। आज तक हमारे डीएफओ साहब ने यही नोटिफिकेशन के तहत आप लगे हैं या फिर सीधा आपको लगाया? नहीं, हमें सीधा गार्ड, वो हमारे जो फॉरेस्टर वहाँ पे जो बीट में होते थे, क्लोजर जो लगाते थे, उस टाइम हमें लगाया गया था। हमारी वहाँ से सैलरी रिलीज़ की इन्होंने, हमें पर मंथ इन्होंने सैलरी दी है अकाउंट में हमारे, और डिपार्टमेंट के नाम से सैलरी आती है। कब तक ये सैलरी हमारी 1 जनवरी 2019 तक हमारी सैलरी आई है, ठीक है। उन्होंने पूरा पैसा डिपार्टमेंट के नाम से है, ना कि कोई पीडीसी के नाम से आ रहा है। अगर ये कहते हैं कि ये इनको हमने एज ए एम्प्लॉय रखा था निगरान, तो उसमें एक एफिडेविट साइन होता है कि ठीक है जी, आप 5 साल के हमने निगरान रखा है, 5 साल के बाद आपको निकाल के बाहर फेंक देंगे। वैसा कोई एफिडेविट नहीं, डिपार्टमेंट हमें अपने डिपार्टमेंट के नाम से सैलरी आई है। तो हम यही चाहते हैं कि जो हमारी पेंडिंग 4 साल की वेजेस है वो हमें दें। और हम जब कोर्ट में केस किया था, डीएफओ सर ने खुद रिटर्न में लिख के दिया है कि 750 के हिसाब से आपका जो पेंडिंग वेजेस है वो हम आपको देंगे। आप अभी भी जो है जहाँ पर आपकी ड्यूटी कहीं पे तैनात किए हैं आपकी, आप अभी घर पे बैठे हैं? नहीं सर, क्योंकि आपने कहा काफ़ी वक्त से सैलरी नहीं। सर, अभी भी हम
ड्यूटी दे रहे हैं, इनके पीछे जियो टैगिंग हुई थी, प्लांटेशन के काम आ रहे हैं इनके, डैमेज रिपोर्टें हम बना रहे हैं इनकी। हमारे पास भी क्लोजर पड़े हैं, मेरे पास 3 क्लोजर पड़े हुए हैं माला जोन में। मतलब बायोमेट्रिक आपके? नहीं, एक इनका जियो टैगिंग होता है, एरिया लोकेशन करना पड़ता है, जिसके लिए हम नई लोकेट करते हैं एरिया कि यहाँ पे हम प्लांटेशन करेंगे। डैमेज एरिया है वहाँ पे होता, स्लाइडिंग एरिया, वहाँ पे इनके काम होते थे। लास्ट टाइम आपने कब की थी? लास्ट टाइम अभी हमने की है, ये 2-3 महीने पहले हुआ है। इनका भी प्लान बना 5 साल का, जो इन्होंने इम्तियाज सर ने प्लान बनाया था, जो हमारे पहले डीएफओ थे, उन्होंने हमें से कराई जियो टैगिंग करवाई। उन्होंने 5 साल का प्लान बना के रखा और हमें ये कहा, आश्वासन दिया कि सिर्फ 30 दिन दे दो मुझे। ये कब की बात है? ये अक्टूबर की बात है। अक्टूबर में डीएफओ सर खुद कहते हैं कि मुझे 30 दिन दे दो, आपकी सैलरी भी रिलीज़ हो रही है और आपका 5 साल का प्लान भी मैंने रिलीज़ करवा दिया है, अब आगे 5 साल फिर से चलोगे हमारे साथ। और इन्होंने बोला कि हम निकाल नहीं सकते। जब भी इनको हमने बोला कि सर हमें सैलरी दे दो, अगर हमारी ज़रूरत नहीं है सैलरी दे के हम घर चले जाएंगे अपना नया। फिर आप तैयार हो निकलने के लिए? हम निकलने के लिए तैयार थे। हमने आज भी उनको कहते हैं कि आप हमारी सैलरी पेंडिंग दे दो, हम निकल जाएंगे, हम घर में बैठेंगे, दूसरा कुछ और काम करेंगे। इन्होंने हमसे एफिडेविट साइन करके लिए हैं, एफिडेविट साइन करके लिए। मैं आपको एफिडेविट का फ़ोटो भी दिखा सकता हूँ। जो उसमें क्या है, उन्होंने लिख के लिया था कि हम किसी पार्टी में ना हमारा जॉब कार्ड बन सकता है, ना हम किसी पार्टी के साथ लिंक रख सकते हैं, ना हम किसी और काम में एक्टिविटी कर सकते हैं। यहाँ तक कि हमारे जितने कैजुअल लेबर, ये हमारे नीड बेस। एफिडेविट कितने सालों का था एग्रीमेंट? ये एफिडेविट रिटर्न में जब हमारे 2014 में इलेक्शन हुए थे उस टाइम लिया गया था। उस टाइम इन्होंने हमसे एफिडेविट मांगे कि कोई भी पार्टी के साथ लड़का काम नहीं करेगा और कोई भी अन्य दूसरे जैसे आपके जॉब टाइम आपकी सैलरी चल रही थी? हाँ, उस टाइम हमारी सैलरी चल रही थी। इम्तियाज सर हमारे उस टाइम 2016 में आए, उससे पहले हमें सैलरी पूरी कंटिन्यू 6-6 महीने की मिलती थी। जब से इम्तियाज सर आए हैं तब से हमारी सैलरी बंद हुई है। और ये कह रहे हैं कि अभी यहाँ पे कि सैलरी नहीं मिल रही है। हम लोगों के लड़कों के पास आई कार्ड भी पड़े हुए हैं, इन्होंने यहाँ पे पूरा डॉक्यूमेंट दिया है, हमारे पे लिस्टें पड़ी हुई हैं, जिनमें से इन्होंने चुन के 45 लड़के किए हैं। उनका हमें पता है, वो खर्चा देख के यहाँ उन्होंने जैसे भी किया अपना, वो निकल गए। उनकी बायोमेट्रिक की और हमारी बायोमेट्रिक अटेंडेंस की। मेरे पास अपना बायोमेट्रिक अभी चल रही है आपकी? इनका बायोमेट्रिक किया था और हमारा बायोमेट्रिक अटेंडेंस किया। हमें बोला कि आपका बायोमेट्रिक हो, मगर वो हमारे अटेंडेंस का मैसेज आया था। मेरे पास मैसेज पड़ा हुआ अभी तक का, सेव किया हुआ है। उस टाइम इन्होंने ऑफिस से यहाँ से बायोमेट्रिक अटेंडेंस करके हमें छोड़ दिया। बोला कि आप भी हमारे साथ बायोमेट्रिक, आपकी भी हो गई, अब हमारे साथ हो गई रेगुलर। चलिए, आपसे गुजारिश करूँगा, चाचा हैं एक हमारे, आप आगे आ जाए। आप भी इसी महकमे में काम कर रहे हैं, कितना टाइम हुआ आपको? 2000 मेरा नाम मोहम्मद शफी है। 2013 से हम काम कर रहे हैं। 2018 तक इन्होंने दी हमें सैलरी, उसके बाद नहीं दी, क्योंकि मुझे बीपीएल में वो राशन मिलता था, वहाँ से भी मेरा नाम काट दिया उन्होंने। किसने काटा? गवर्नमेंट ने काटा। क्यों काटा? कि आपको तनख्वाह मिल रही है उधर से, लेकिन इधर से हम फाके मार रहे हैं, इधर से तनख्वाह नहीं मिल रही है, उधर से नाम भी काट दिया। बहुत मजबूर है, हम क्या करेंगे। तो इसलिए हमारी जो मजदूरी बन रही है 4 सालों की, ये हमें आधा होनी चाहिए, इसलिए हमने मीडिया बुलाई। चलिए, आपसे गुजारिश करूंगा, आप भी थोड़ा सा आगे आ जाएं। क्या कहेंगे, क्या मसला हो गया है और क्यों आखिरकार जो है आपकी सैलरी रिलीज़ नहीं की जा रही है? क्योंकि इन्होंने अभी मेरे से बात की, इन्होंने कहा कि हमें जो है बहुत सारे मुलाजमीन को लगाया गया था, उसमें से कुछ मुस्तकिल कर दिए उन्होंने, जबकि बहुत से ऐसे मुलाजमीन हैं जिस तरीके से आप यहाँ पर एहतजाज कर रहे थे, आपको मुस्तकिल नहीं किया जा रहा है। वजह क्या है? क्या ऐसा तो नहीं है कि डिपार्टमेंट को आपकी ज़रूरत थी तो लगा दिया और आप इस वक्त जो है ज़बरदस्ती डिपार्टमेंट में घुसना चाहते हैं? वजह क्या है, मुझे बता। सबसे पहले तो मैं चुनाव टाइम का शुक्रिया करूंगा कि आप इतनी दूर से यहाँ पे कवरेज करने आए। तो सबसे पहले बात यह है कि डिपार्टमेंट ने हमें गुमराह रखा है। 2014 से मैं लगा हुआ हूँ, 14 से मैं अपनी बात करूँगा पहले। 2014 से लेके नवंबर 2018 तक इन्होंने हमें सैलरी जो है वो कंटिन्यू दे दी। बीच बीच में कभी 6 महीने की, कभी 4 महीने की, कभी 3 महीने की। उसके बाद 4 साल हो गए, 4 साल तक हमें अभी तक कोई सैलरी नहीं मिली है। हम 83 लड़के थे, 83 लड़कों में से इन्होंने 45 को रेगुलाइज कर दिया, ऑनलाइन कर दिया। अब उनको पर मंथ जो है वो 9000, पहले 750 आ रही थी, अब 9000 आ रही है। लेकिन हमें ये देते थे 4200। इसमें से ये हमें बोलते थे कि 300 हम काटते हैं, लेकिन इन्होंने आज तक हमें ये चीज़ नहीं बताई कि 300 वो किस बात का काटते थे। हालांकि जो मतलब कैजुअल लेबर की जो पहले सैलरी थी वो 4500 थी, ये हमें 42 देते थे। आपको थोड़ा सा कैट के बारे में बताएं कि क्या ये महकमा है, क्या प्रोजेक्ट है और किस तरीके से आपकी अपॉइंटमेंट? नहीं, देखो, अपॉइंटमेंट जो मेरी हुई है, मेरी की है, तमाम जो है, हाँ, जो तमाम जो हुई है, हमने जानते कि प्रोजेक्ट क्या है।
पीडीसी तो हम उनको जानते नहीं प्रोजेक्ट है क्या, क्योंकि डिपार्टमेंट ने आप हमें काम कर रहे हैं उसके। नहीं लेकिन हमें तो डिपार्टमेंट ने लगाया है ना वहाँ किस पे, डिपार्टमेंट ने आप? सॉइल कंजर्वेशन कैट बगलियार बटूत। अच्छा। हाँ, लेकिन हमें ये नहीं पता कि तनख्वाह जो है हमारी प्रोजेक्ट से आ रही है डिपार्टमेंट से, लेकिन जब हमारी तनख्वाह अकाउंट में आ रही है, ऑन अकाउंट आ रही है, वहाँ पे डिपार्टमेंट का नाम आ रहा है, ना कि प्रोजेक्ट का नाम आ रहा है। तो यही मसला। तो आपको लगाया किस लिए गया था? मतलब आपका काम, आपसे डिपार्टमेंट काम क्या ले रहा है? डिपार्टमेंट ने हमें बोला हुआ है कि फील्ड में जो आपकी वायर तार पोल जो है उनको मेंटेनेंस रखना है। तो मेरे पास अभी 4 क्लोजर हैं वहाँ पे। क्लोजरों को जो तार हाँ, वो मेंटेनेंस रखने हैं। अच्छा। तो अभी तक वो क्लोजर जो हमारे हैं वो मेंटेनेंस हमने अभी तक रखे हुए हैं, हम काम कर रहे हैं। हमारे जो फील्ड इंचार्ज है वो हफ्ते में 2-3 बार हमारे पास आते हैं, वो हमसे काम लेते हैं। बाकी हमारे जोनल अफसर फील्ड में तो फिलहाल आते नहीं है, लेकिन जो हमारे फील्ड इंचार्ज है वो हफ्ते में 2-3-4 दफ़ा वहाँ पे आना है। उन्होंने बोलना है काम तो उन्होंने करवाना है हमसे। ड्यूटी आपसे अभी भी ली जा रही है? ड्यूटी अभी भी ली जा रही है। चलिए, तो आज किसी और से भी बातचीत करनी, आपसे गुजारिश करूंगा थोड़ा सा आप आगे आ जाए। जी बताएं। सर मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये कह रहे हैं कि फील्ड में अभी हम काम कर रहे हैं, जो कि ये रेंजर डीएफओ जो भी अभी सब मिले हुए हैं, जो अभी 4 साल 2004 में ये डिपार्टमेंट में है। मैं एलजी मनोज सिन्हा से ये अपील करना चाहता हूँ, ये इस पर सीबीआई करें, ब्यूरोक्रेट करें कि इन्होंने 2004 से अभी तक पीडीसी से कितना पैसा लिया है और ग्राउंड लेवल में कितना पैसा लगाया हुआ है। टोटली इन्होंने कोई भी जीरो पैसा, जितना पैसा लगाया सब फ्रॉड लगाया, सब पैसे इन्होंने खाया। 15-15 साल से ये अगर यहाँ पे बैठे हुए रेंजर टोटली फील्ड में कभी नहीं आए, हमने कभी नहीं देखे फील्ड में। आज भी हम ऑफिस में आए हैं, ऑफिस में एक बंदा नहीं बैठा हुआ। नीड बेस का लड़का अंदर काम कर रहा है, कोई भी परमानेंट बंदा इनका अंदर काम नहीं कर रहा है। ये अपने अपने फील्ड में घर में बैठे हुए हैं। मुलाजिम होकर, क्योंकि आपने इनके साथ काम किया, एक बड़ा इल्ज़ाम लगा रहे हैं आपकी फ्रॉड किया है इन्होंने। सर ये फ्रॉड है, सबसे बड़ा फ्रॉड है। हम शो करें इनको, हम यहाँ पे काम कर रहे हैं, अगर ये ग्राउंड लेवल पर लेके जाएं, हम आपको लेके जाएंगे, टोटली ज़ीरो हैं ये लोग। ये यहाँ पे कह रहे हैं, अभी यहाँ पे हमारा नीड बेस पे लड़का जो काम कर रहा है, जो बाकी हमारे रेंजर 4 रेंजर हैं, 4 जोन हमारे आते हैं, एक भी रेंजर यहाँ पे नहीं है, सब श्रीनगर बैठे हुए अपने घरों में। हमारे डीएफओ साहब को बोलते हैं हमें मेरे को दे दिया जी, 4 डिपार्टमेंट मिले हुए हैं, मैं उनको देख रहा हूँ, वो डोडा से कभी बटोत नहीं आएंगे। अगर वो यहाँ पे आकर रिटर्न में हमें लिख के देते कि तुम्हारा खाता नहीं है, जब हम उनके पास जाते वो बोलते नहीं जी मैं निकाल नहीं सकता हूँ आपको, आप ड्यूटियाँ दो, मैं आपका पैसा दिलाऊंगा। यानी कि आप उनके पास गए और उन्होंने कहा निकाल नहीं? हाँ, हम इसी पीछे 2-10 दिन पहले गए थे, उस टाइम उन्होंने डीएफओ साहब ने मुझे ये कहा हम निकाल नहीं सकते आपको, आप लगे रहो, जब गवर्नमेंट जैसा कहेगी डायरेक्ट ऑफिस से जो डायरेक्शन आएगी। एक बहुत बड़ा इल्ज़ाम आपसे गुजारिश करूंगा, आप भी एम्प्लॉय हैं। जी बताएं आप। जो ऑन कैमरा है, जो डीएफओ साहब ने खुद लिख के दिया हुआ है कि 4 साल की वेजेस जो है आपकी पेंडिंग है, वो हम आपको देंगे 750 के हिसाब से। ऑन कैमरा मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये डीएफओ साहब ने रिटर्न में लिख के दिया हुआ है। आपसे गुजारिश करूँ थोड़ा सा आप आ जाए। जिस तरीके से उन्होंने कहा कि ये बहुत बड़ा फ्रॉड चल रहा है, क्या फ्रॉड चल रहा है? ये फ्रॉड है सर, ये सारा फ्रॉड है, क्योंकि ये इन्होंने काम तो आपने किया है ना ग्राउंड लेवल, हमने काम फ्रॉड कैसे है? मुझे जरा आप आ गया। जी सर, फ्रॉड ऐसे कि ये पैसा जितना आता था उतना ग्राउंड में नहीं लगता था। अगर 1 करोड़ रुपये आता ग्राउंड में, ये 40 लाख रुपए लगाते थे, 60,000 ये लोग खा लेते, 60 लाख ये लोग खा लेते थे। हम कैजुअल लेबर, हम अपना काम कर रहे हैं, हम प्लांट लगा रहे हैं, हम सब कुछ कर रहे हैं। जो प्लांट हम लगाते हैं सर, उस प्लांट का भी पैसा ये लोग खाते थे। हमें वो सैलरी भी नहीं दी सर इन्होंने 4 साल से, वो पैसा भी इन लोगों ने खाया है। मतलब प्लांट जो कुछ लगा रहे थे वो हम सब पीडीसी पैसा देती है, प्लांटेशन का डैमेज होता है। अगर हमने एक दरिया जनाब के किनारे प्लांटेशन की है, स्लाइडिंग रोकी है, उसमें जब डैमेज हो जाता, एक जब डैमेज जब हो गई, उसको नए से फिक्स करते थे, तार पोल लाता था, पेड़ पौधे लगाने पड़ते, क्रेड लगते थे। मतलब वो डैमेज का जो पैसा आता था उसमें से हमें भी करते थे ये रिलीज पैसा। हमसे काम लिया इन्होंने आज तक। अगर इन्हें अभी ज़रूरत होगी ना काम की, हमें बोलेंगे ठीक है अरुण उस क्लोजर में चले जाओ, काम कर लें, हम कर देंगे, मगर पैसा नहीं देंगे। पैसे के लिए इनके पास यही इशू है, पैसा रिलीज़ नहीं हो रहा आप लोगों का, पैसा नहीं है, फंड जब आएगा। 45 लड़कों के लिए इनके पास पैसा है, अगर 45 लड़कों के लिए पैसा है, क्या 31 लड़कों के लिए पैसा नहीं है इनके पास? अगर ये हमें कहते हैं कि आपकी ज़रूरत नहीं है, तो हम भी तो कह रहे हैं अगर ज़रूरत नहीं है, हमारा 4 साल का पेंडिंग पैसा हमें दे दो, हम अपने घर में नया फ्यूचर करेंगे, कुछ और काम करेंगे। और सर इन्होंने ये 2-3 महीने पहले जब इनके बोलते प्लान आया आप चलो हमारे साथ, हमें उधर मतलब सर्वे करना है। ये सर 3-4 महीने पहले की बात है, 3-4 महीने पहले की बात है। बोलते हैं सर्वे करनी, चलो हम सर लोगों के अभी लोगों के जूते खा रहे हैं लोगों से। बोलते वो हमारा प्लान था, आप बोल रहे थे इधर क्लोजर लगना, इधर क्रेड लगने में, वो कहाँ लग रहे हैं? हम रोज़ लोग झूठ बोलते, ये लोग इधर पैसे खा रहे बैठे आराम से, हमें उधर लगाया, उन्होंने लोगों को लारे लगा के रखा। 3
महीने सर लगातार में चलता रहा। शरेखी, गुलडंडा, ये अपना ये सर ये क्या चुराला तो ये सर अपने जो मैं अपने नीरू जून की बात कर रहा हूँ, ये नालठी, सरतिंगल, मतलब सर पूरा ये केलाड़ फिर इधर गुड़ाका जोन सारा सर घूमा हमने। और हमें मतलब इतना दौड़ा, कुत्ते की तरह हमें इन लोगों ने हमें दौड़ाया है। चलिए, और एक नौजवान यहाँ पर हमारे साथ है। जी, आप आगे आ जाएं जरा। जी बताएं। हाँ। ये मेरा भाई है यहाँ पे, आपका इनके हाँ भाई है हमारे सारे ये। हाँ, इनके फादर साहब की डेथ 2017 में हुई थी। 2006 से वो इस डिपार्टमेंट में काम कर रहे थे। 2017 में चराला वो ऑन ड्यूटी जा रहे थे। परमानेंट नहीं, वो भी कैजुअल लेबर थे। उनकी एक्सीडेंटल मौत हो जाती है ऑन ड्यूटी। इस लड़के को अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई क्लेम नहीं मिला, कोई भी डिपार्टमेंट की तरफ से इसको कुछ नहीं मिला। ये कॉलेज में जा रहा था, डिपार्टमेंट ने इसको बोला कि तेरी अटेंडेंस 2 जगह नहीं लगेगी। डिपार्टमेंट ने इसको यहाँ पे रेगुलाइज कर दिया, यहाँ पे मतलब अपॉइंटमेंट कर दी इसकी। सबसे पहले इसको तनख्वाह जो आई 6750 के हिसाब से रिटर्न में, बाई रिटर्न में यहाँ पे दिया हुआ इसका 6750 के हिसाब से। उसके बाद इस लड़के को अभी तक डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी बेनिफिट नहीं मिला है। आपका नाम क्या है? सर मेरा नाम सचिन प्रयार है। क्या उम्र है आपकी? सर मेरी 22 साल। 22 साल। तो कब ये हादसा हुआ? सर मेरे फादर साहब की डेथ 11/8/2017 को हुई थी। तब आपकी उम्र कितनी थी? सर मेरी अभी 18 भी नहीं हुई थी उस दौरान। तो उस दौरान जब आप यहाँ पे आए, आपसे क्या कहा गया? सर मुझे यही कहा गया कि आपको लगा देंगे। तो उस वक्त 6750 किसी को नहीं मिलती थी, जो अभी रेगुलराइज्ड भी उनको भी नहीं मिलती थी। फर्स्ट सबसे पहले मुझे दी उन्होंने। इनके सबसे पहले सबसे पहले सर रिटर्न में ऑन रिकॉर्ड जो है, मैं कैमरे के आगे दिखाऊंगा, ऑन रिकॉर्ड जो है 6750 इस लड़के को सैलरी डिपार्टमेंट ने दी थी। डीएफओ साहब ने खुद लिख के दिया सर। ये जब मेरे फादर साहब की डेथ हुई थी, ये देख सकते हैं ऑन कैमरा। तो क्या कहेंगे आप, क्या कहना चाहते हैं? सर ये कहना चाहता हूँ कि शरेआम मेरे साथ फ्रॉड किया इन्होंने। आप पढ़ते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, कहाँ पढ़ता, इन्होंने पूरा फ्यूचर स्पॉइल कर दिया मेरा। यहाँ पे जब आता था क्लेम ना कुछ भी नहीं दिया इन्होंने। आपने बात की अफसरान से? जी सर, डायरेक्टर साहब के पास गया, पूरे ठोकरे खाई सेक्रेटरीट में, किसी ने कुछ नहीं किया। बस ये बोलते थे आज होगा, कल होगा, ये होगा, वो होगा। तो आपके घर में कमाई का जरिया कौन है? सर कुछ भी नहीं है। कमाता कौन है? सर मुझ पर ही डिपेंड है, तो उन्होंने तो पूरा स्पॉइल कर दिया फ्यूचर। मौजूद सामिन और नाजरीन, तो आपने सुना, ये आर्जी मुलाजमीन है, ये नीड बेस्ड है, ज़रूरतमंद इंसान है और ज़रूरत के मुताबिक इनसे काम लिया जाता था या फिर लिया जाता है। इनका यही कहना है कि अरसा दराज से हमारी जो जायज़ मांगे थी, जो मुतालबात थे, उन्हें पूरा नहीं किया गया है। इस हवाले से हमारे नुमाइंदे ने जब इनके जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनसे बात की, तो उन्होंने साफ कहा कि इनका कोई खाता नहीं है। जिस वक्त इनकी ज़रूरत थी, इनसे काम लिया गया, उस टाइम जो है इनको तनख्वाहें भी दी गई और तनख्वाह देने के बाद जो है आज अब इनकी ज़रूरत नहीं रही है और अब हमारे पास पैसा भी नहीं है, क्योंकि जब इनकी ज़रूरत नहीं है तो जाहिर सी बात है तनख्वाह किस बात की दे, ये प्रोजेक्ट ऑफिसर का कहना था। लेकिन इनका ये कहना है कि जिस तरीके से इन्होंने अभी कहा कि हम डिपार्टमेंट छोड़ने को तैयार हैं, लेकिन हमें रिटर्न चाहिए, तो यही अब जो है शशोपंज में है। इसीलिए इन्होंने आज यहाँ पर एहतजाज किया था। हमने मुनासिब समझा कि इनकी रोदाद को भी आप तक पहुँचाया जाए, क्योंकि जो आर्जी मुलाजमीन होते हैं ये भी मज़दूर होते हैं। और जिस तरीके से हमने अभी एक चाचा जान से बात की, उन्होंने कहा कि मुझे जो BPL का जो राशन कार्ड था उसे भी काट दिया गया। तो लिहाजा मसला यही है कि इस चीज़ के ऊपर नज़रसानी की जानी चाहिए। और दफ्तर की बात करूँ, ये बटोट में दफ्तर है। जब हम यहाँ पर पहुँचे तो अभी जिस टाइम ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, यहाँ पर इनके मुताबिक मैं अंदर भी गया, कहा 3 से 4 रेंज ऑफिसर्स यहाँ पर बैठते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर किसी को नहीं देखा। पता चला कि कुछ कैजुअल लीव पे हैं, शायद कौन सी लीव है मुझे उसकी ख़बर नहीं है। और जो प्रोजेक्ट ऑफिसर हैं उनको शायद 2 चार्ज हैं, वो भी यहाँ पर नहीं है, सिर्फ एक क्लर्क है जो ख़ुद आर्जी मुलाजम है। तो दफ्तरों को खोल कर यहाँ पर अफसरान का बैठना भी ज़रूरी है। इस तरीके से जो है इनका ख्याल ज़िला इंतज़ामिया को भी रखना चाहिए, जो भी आला हुकाम है। और जिस तरीके से भी काम चल रहे हैं, मुख्तलिफ महकमे कर रहे हैं, तो चाहिए कि हर एक फ़र्द जो है, हर एक जो मुलाजम है, वो अपने फ़राइज़ मनसबी को खुश उसलूबी के साथ निभाए, ताकि बेहतर तरीके से हुकूमत चले, बेहतर तरीके से हर एक का वक्त चले। इसी के साथ इजाज़त चाहूँगा, इस उम्मीद के साथ कि अगली दफ़ा फिर किसी अहम मौजू पर बात होगी। तब तक के लिए इजाज़त दे और बाकी ख़बरों के लिए देखते रहिए द जनाब टाइम्स। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।